जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम आप लोग को बहुत दिनों के बाद वीडियो दे रहा हूँ कुछ कारणवश, बट अब जो है आप लोग को रेगुलर वीडियोज मिलेगा। साथियों, हम आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वह मध्यकालीन भारत का इतिहास। हमने एक मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक वीडियो हम दे चुके हैं, जिसमें मध्यकालीन भारत को इतिहास को हम कैसे पढ़ें वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और उसके बाद आज उसको हम उस वीडियो में मध्यकालीन भारत को कैसे पढ़ना उसको तोड़ तोड़ कर हम बता दिए थे, जिसमें सल्तनत कालीन और मुग़ल कालीन, उसके बाद फिर इधर 712 से 1210 तक का हम टाइम पीरियड देकर बता चुके हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है इसमें मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम कैसे जान सकते हैं, किस प्रकार से जान सकते हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम कैसे जान सकते हैं, इनके जानकारी के लिए क्या क्या स्रोतें हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। जिसमें हम महत्वपूर्ण साहित्य का जो महत्वपूर्ण साहित्य उस समय जो लिखा गया है उस पर बात करेंगे और उसके लेखक के बात करेंगे। साथियों, इसमें जो है महत्वपूर्ण साहित्य में कुछ वैसे साहित्य जो हैं मुग़ल कालीन साहित्य और सल्तनत कालीन साहित्य में उसके लेखक जो परीक्षा में पूछा जाता है। इवन अभी जो बीपीएससी का 17वीं का एग्ज़ाम हुआ वहाँ पे इस सेगमेंट से इससे एक क्वेश्चन आया था, जिसमें महत्वपूर्ण पुस्तक था उसका लेखक। हम इस वीडियो में शुरू करने से पहले हम कुछ पढ़ने का तरीका बताते हैं। साथियों, मध्यकालीन भारत को जानने का सबसे महत्वपूर्ण जो तरीका है, महत्वपूर्ण जो स्रोत है, उसमें महत्वपूर्ण आप साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत के द्वारा ही मध्यकालीन भारत के इतिहास को आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। साथियों, मध्यकालीन जो भारत के इतिहास में साहित्यिक स्रोत में यहाँ दो प्रकार के साहित्य हैं। एक सल्तनत कालीन साहित्य है और दूसरा मुग़ल कालीन साहित्य है। सल्तनत कालीन साहित्य में जो भी विद्वान आए उसने उस वंश के इतिहास को लिखा, जाना और उसके बारे में बताया। उसकी पुस्तक के द्वारा आप सल्तनत कालीन इतिहास को आप जान सकते हैं। उसके बाद फिर मुग़ल कालीन साहित्य में भी महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसके द्वारा भी आप उस पुस्तक के सहारे आप मध्यकालीन भारत या मुग़ल कालीन साहित्य या मुग़ल काल को आप समझ सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले हम सल्तनत कालीन साहित्य के महत्वपूर्ण पुस्तक उस समय का और उसके लेखक के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ वो किस वंशज के बारे में लिखे थे उसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखिए, पहला जो पुस्तक है ये है चचनामा। इसका एक और नाम था फतहनामा। इसके जो लेखक थे मोहम्मद बिन अली बिन अबू बकर कूफी, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी था। ये पुस्तक से आप ये समझ सकते हैं कि अरबों ने सिंध विजय कब किया, कैसे किया। मुख्य रूप से इसमें 712 में जब सिंध पे एक आक्रमणकारी था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, सबसे पहले भारत पर उसी ने आक्रमण किया। और उस समय जो सिंध के तत्कालीन राजा थे दाहिर, उसको पराजय करने का काम किया। तो इसी पुस्तक के द्वारा आप उसके बारे में समझ सकते हैं। अरबों के सिंध विजय के संबंधित इसी पुस्तक के द्वारा आप समझ सकते हैं, चचनामा या फतहनामा। अगला जो आपको पुस्तक है शाहनामा, इसके लेखक फिरदौसी है। ये परीक्षा में पूछा जाता है, ये भी आई कर सकते हैं कि शाहनामा के लेखक कौन थे। तो फिरदौसी थे। फिरदौसी जो थे ये महमूद गजनवी के राज दरबार में रहा करता था फिरदौसी। और इस पुस्तक में गजनी वंश के बारे में आपको जानकारी मिलता है। गजनी वंश का आक्रमण कब हुआ था, कैसे किया, किस प्रकार से लूटा खसोटा, उसके बारे में आप समझ सकते हैं।
समझ सकते हैं, जो कि आपको शाहनामा के द्वारा पता चलेगा। अगला है जो पुस्तक, अगली जो पुस्तक है ताजुल मासीर। इसके लेखक जो थे हसन निजामी। ताजुल मासीर के लेखक थे हसन निजामी। इस पुस्तक से आपको यही जानकारी मिलती है कि भारत पर तुर्कों का आक्रमण किस प्रकार रहा, और साथ ही साथ तुगलक और इल्तुतमिश जो गुलाम वंश के शासक था, उसके इतिहास को जानने का आप मौका इसी पुस्तक के द्वारा आपको मिल सकता है, जिसका नाम है ताजुल मासीर। ये हसन निजामी के द्वारा लिखा गई ग्रंथ है। अगला जो पुस्तक है साथियों, ये जैन उल अखबार। जैन उल अखबार जिसके लेखक हैं अबू सईद। साथियों, जैन उल अखबार जो था महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। ये अबू सईद जो था ये महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। इस ग्रंथ के बारे में भी आपको गजनी वंश के बारे में जानकारी मिलेगा, जो है ये जैन उल अखबार, जिसका अबू सईद लेखक है। अगला है किताबुल यामनी, जिसके लेखक हैं उतबी। इस पुस्तक से आपको महमूद गजनवी के समकालीन यामनी वंश और गजनी वंश का इतिहास को आप खंगाल सकते हैं, इस इतिहास को आप जान सकते हैं, जानकारी मिलता है यामनी वंश और गजनी वंश। छठा एक पुस्तक है किताबुल हिंद या तहकीकात हिंद। इसके लेखक जो थे अल-बरूनी थे। अल-बरूनी इसके लेखक थे, और ये जो पुस्तक है ये अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। इस पुस्तक जो था ये मुख्य रूप से ये अल-बरूनी जो था ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी पूछा जाता है परीक्षा में, कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया, तो अल-बरूनी ने भारत महमूद गजनवी के साथ आया था, और इसने ये पुस्तक लिखा, खूबसूरत पुस्तक किताबुल हिंद या तहकीकात हिंद। इस ग्रंथ में के द्वारा उस समय तत्कालीन भारत के संस्कृति, विज्ञान, कला, राजनीतिक इतिहास का काफ़ी अध्ययन करके या इसी पुस्तक के द्वारा जो है आपको सामाजिक स्थिति उस समय क्या रहा उसके बारे में ये ग्रंथ से जानकारी मिलता है। इसके लेखक थे अल-बरूनी। ये परीक्षा में भी पूछा जाता है था। ये जो ग्रंथ था इसका जो है अंग्रेजी में अनुवाद एक विद्वान ने किया था, ईसी सचाऊ। ये मुख्य रूप से अरबी भाषा का ग्रंथ था, इसको अंग्रेजी में अनुवाद ईसी सचाऊ ने किया था। अगला जो ग्रंथ है तबकात-ए-नासरी, जिसके लेखक हैं मिहनाज उज सिराज। इस ग्रंथ से आपको गुलाम वंश के बारे में जानकारी मिलता है। गुलाम वंश में कौन कौन शासक था, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश जैसे महान शासक के बारे में जानकारी मिलता है, जिसका नाम था तबकात-ए-नासरी, मिहनाज उज सिराज। अगला पुस्तक है फतवा-ए-जहांदारी, और एक है तारीख-ए-फिरोज शाही। ये जो दोनों पुस्तक है ये जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था, फतवा-ए-जहांदारी और तारीख-ए-फिरोज शाही। ये इस पुस्तक में खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में जानकारी मिलता है। किदवंती है या इतिहास में इस तरह का कहा गया था कि जियाउद्दीन बर्नी को फिरोज शाह तुगलक ने पकड़कर इसे कैद खाने में डाल दिया। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का शासक था, जिसने क्या किया कि जियाउद्दीन बर्नी को कैद खाने में डाल दिया। तो जियाउद्दीन बर्नी ने फिरोज शाह तुगलक के प्रशंसा में, या देहाती भाषा या ठेठी में कह सकते हैं, जियाउद्दीन बर्नी ने फिरोज शाह तुगलक का इतना इस पुस्तक में बड़ाई किया, जिससे पुस्तक को देखकर पढ़कर फिरोज शाह तुगलक बहुत खुश हुआ
और इसे फिर जेल से रिहा करवा दिया, जेल से छुड़ा दिया, जेल से निकाल दिया गया। ये फतवा है जहांदारी और तारिक ए फिरोज शाही, ये बर्नी की पुस्तक। अगला जो पुस्तक है तारिक ए मुबारक शाही, याहिया बिन सरहिंदी इसके लेखक हैं। इस पुस्तक के द्वारा सैयद वंश खिरिज खां जिसके संस्थापक थे, सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलता है। तारिक ए मुबारक शाही जिसके लेखक थे याहिया बिन सरहिंदी, सैयद वंश की जानकारी। अगला है फतवाहत ए फिरोज शाही जिसके लेखक फिरोज शाह तुगलक थे। वो खुद अपनी आत्मकथा को लिखा था जिसका नाम था फतवाहत ए फिरोज शाही। रेहला, अगली जो पुस्तक की बात कर रहे हैं ये रेहला, ये परीक्षा में पूछा जाता है, VVI कर सकते हैं, VVI कर सकते हैं। ये इब्न बतूता लिखा था। साथियों इब्न बतूता जो था मोरक्को का यात्री था, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। इसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, उसके शासनकाल में ही भारत आया था। उसने ही इस पुस्तक को लिखा था, जो कि अफ्रीकी नागरिक था, मोरक्को अफ्रीका महादेश में है। तो इस पुस्तक रेहला को इब्न बतूता ने लिखा था। अगला जो पुस्तक है तुगलकनामा, आंशिका नू सिफर खजाइन उल फुतूह, इसके लेखक अमीर खुसरो थे, जो कि मध्यकाल के इतिहास को इनके बिना आप अधूरा समझ सकते हैं, क्योंकि ये मध्यकालीन इतिहास में एक इनका बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़े विद्वान थे। क्योंकि कहा जाता है इसने अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। इसने बहुत से पुस्तक के साथ साथ बहुत से चीज़ों की रचना की। इसका एक अलग वीडियो ओनली फॉर अमीर खुसरो के जीवन परिचय में आपको देंगे, उसमें आप समझेंगे। तो अमीर खुसरो महान विद्वान, महान लेखक, महान कवि कह सकते हैं। तो उसने इन 4 पुस्तक को लिखा, तुगलकनामा, आंशिका नू सिफर खजाइन उल फुतूह और अमीर खुसरो के द्वारा लिखा था। साथियों ये मुख्य पुस्तक है, पुस्तक तो और भी होंगे, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से ये 12-13 जो पुस्तक है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा ही जाता है। और वर्तमान में अभी TRE4 BPSC शिक्षक का है, वहाँ भी हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। ये आपको संतलतकालीन पुस्तकें थी, संतलतकालीन साहित्य थी। अब एक वीडियो में आपको हम देंगे मुगल कालीन साहित्य के बारे में, जिसके द्वारा मुगल वंश का इतिहास को समझेंगे। इससे आपको सल्तनत काल जो कि 1210 से 1526 जो पानीपत की लड़ाई के पहले का जो शासक का इतिहास रहा, इससे आप समझ सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप लें ताकि आप इसका सही से अध्ययन कर सकें और आप फ़ायदा उठा सकें। आपको कैसा लगा ये वीडियो, ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।